हाय एवरीवन। आज केमिस्ट्री का सबसे प्यारा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जिसका नेम है एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन, जो 1864 में गुलबर्ग एंड पीटर वागे ने दिया था। किसने? गुलबर्ग एंड पीटर वागे ने। अब ये क्या कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होगी वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। फिर आगे क्या बताया है? एंड रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इफ मोर देन वन रिएक्टेंट, यानी कि एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट उसमें प्रेजेंट है तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट उसमें प्रेजेंट है तो उन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। अब एक्टिव मास होता क्या है? देखिए, एक्टिव मास अगर किसी का निकालना है तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम इन लीटर। उस सब्सटेंस का वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको एक्टिव मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स से लेने पड़ेंगे और उसमें उसके वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। अब इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास ए एक रिएक्टेंट है जिससे सी एक प्रोडक्ट बनता है। ए क्या है? एक रिएक्टेंट है जिससे सी क्या बनता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या लिखा अपन ने? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी किसके? इस ए के एक्टिव मास के। और अगर अपन यहां लिखे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर बैकवर्ड रिएक्शन अगर लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगी उसके सी के एक्टिव मास के, यानी कि ए आपका एक रिएक्टेंट है जो सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर होती है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ सी। अब अपन अगर ऐसा ले यहाँ पे कि आपके पास 2A, यानी कि रिएक्टेंट कितना है? 2A है, और प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म हो रहा है? C हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A, यानी ए का क्या लेना आपको? एक्टिव मास लेना है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 है। तो 2 को कहां लगाएंगे? पावर में। कहां लगाएंगे अपन? पावर में। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए, इसका पावर 2 हो जाएगा। और यही अगर अपन लिखे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ सी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ए बी, ये दो आपके रिएक्टेंट है, ए और बी दो रिएक्टेंट है। इनके कॉम्बिनेशन से सी और डी दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, इन दोनों का एक्टिव मास का क्या कर दे अपन? प्रोडक्ट कर दे। और अगर यहां पे अपन लिखे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ सी प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ डी, ये हो जाएगा। अगर अपन इसकी जगह इनके नंबर ऑफ मोल्स ले ले, क्या ले? इनके
नंबर ऑफ मोल्स, मान लो कि ले लिया आपने M1 और ये ले लिया आपने M2, ये ले लिया आपने N1 और ये ले लिया आपने N2। सपोज अपन ने क्या किया है कि ये A जो आपका रेक्टेंड है इसके नंबर ऑफ मोल्स को अपन ने M1 ले लिया और B के नंबर ऑफ मोल्स को M2 ले लिया, और C जो आपका प्रोडक्ट बना इसका नंबर ऑफ मोल्स को N1 लिया है, और D जो प्रोडक्ट बना इसका नंबर ऑफ मोल्स को अपन ने N2 लिया है। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A, इसका पावर है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है M1 है, तो कहां चला जाएगा ये पावर में, और B का है M2। और यहां अपन ले बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ C, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपका N1 है, तो इसको कहां लिखेंगे अपन पावर में, और एक्टिव मास ऑफ D और इसके नंबर ऑफ मोल्स को कहां लिखेंगे अपन पावर में लिखेंगे। इस टाइप से अपन एक्टिव मास या अपन लॉ ऑफ मास एक्शन समझ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।